इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय किसी भी नए लीडर के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती के बारे में है। बिल्कुल, एक ऐसी चुनौती जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। हाँ, जब कोई अपनी पहली लीडरशिप भूमिका में कदम रखता है ना, तो पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? अपनी दूरबीन उठाना और क्षितिज पर दुश्मनों को तलाशना। जैसे कि किसी युद्ध के मैदान में उतर रहे हो। एकदम ऐसा लगता है कि मुकाबला किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी से है या मार्केट से है। लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है, रेयान हॉलिडे की चर्चित अवधारणाएं और उनकी किताब ईगो इज द एनिमी के अंश, वो एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर। ये बताती है कि सबसे बड़ा खतरा सामने नहीं है, वह ठीक हमारे अंदर मौजूद है, हमारा अपना अहंकार, हमारा ईगो। और आज हमारा मिशन यही है। हम ये समझेंगे कि कैसे ये ईगो एक नए लीडर के सफर के 3 अहम पड़ावों में बाधा डालता है: आकांक्षा, सफलता और असफलता। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे लीडरशिप की शुरुआत में ही ये अहंकार हमारे लिए एक अदृश्य जाल बुनने लगता है। देखिए, लीडरशिप का सफर एक विजन या आकांक्षा के साथ शुरू होता है। कोई भी नया मैनेजर कुछ नया हासिल करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में। लगती है, लेकिन यहीं पर अहंकार अपनी पहली चाल चलता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि जब बड़े सपने देखे जाते हैं तो अहंकार काम करने के बजाय सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाता है। मतलब वो वास्तविकता से बहुत दूर ले जाता है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब हम अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में दूसरों से बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ठीक वही डोपामाइन रिलीज होता है जो असल में उस लक्ष्य को हासिल करने पर होना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक जैविक लूप है ना? इसका मतलब दिमाग को लग रहा है कि काम हो गया है, जबकि असल में जमीनी स्तर पर एक तिनका भी नहीं हिला है। एकदम सही। लीडर सिर्फ लीडर दिखने में उलझ जाता है। मुझे यहाँ एक उदाहरण सूझ रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे नए साल पर किसी ने जिम की सबसे महंगी मेंबरशिप ले ली हो। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। मतलब उसने बेहतरीन शूज खरीद लिए, जिम के ब्रांडेड कपड़े पहन लिए और जिम जाके शीशे के सामने एक बढ़िया सेल्फी भी ले ली। और उसे वो संतुष्टि महसूस हो रही है। बिल्कुल, लेकिन उसने असल में एक भी भारी वजन नहीं उठाया है, पसीना नहीं बहाया है। तो कॉर्पोरेट दुनिया में एक नए लीडर के मामले में ये जिम वाली सेल्फी कैसी दिखती है? कॉर्पोरेट दुनिया में ये सेल्फी आपकी अंतहीन रणनीतिक मीटिंग्स हैं, भारी भरकम विजन स्टेटमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस। हाँ, नया लीडर अपनी एक छवि गढ़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि असल काम उस छवि को जीना है, सिर्फ उसका प्रदर्शन नहीं करना है। बिल्कुल। अहंकार उसे ये महसूस कराता है कि सिर्फ एक बड़ा विचार साझा कर देना ही काफी है। लेकिन यहाँ मुझे एक पेचीदा बात लग रही है। अगर ज्यादा बातें करना या अपना विजन दिखाना अहंकार का जाल है, तो एक नया लीडर अपनी टीम को प्रेरित कैसे करेगा? अच्छा सवाल है ना? नेतृत्व का तो पूरा ढांचा ही एक विजन सेट करने पर टिका है। क्या ये स्रोत लीडर को पूरी तरह से शांत हो जाने के लिए कह रहा है? नहीं, ये शांत होने के बारे में नहीं है। विजन साझा करना आवश्यक है, लेकिन स्रोत इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान पेश करता है, और वो है हमेशा एक छात्र बने रहना, एक स्टूडेंट। एक छात्र? लेकिन जैसे अभी हेड का बैच मिला है, उस पर तो ये साबित करने का भारी दबाव होता है कि उसे सब पता है। और यही अहंकार धोखा देता है। मतलब टीम तो जवाबों के लिए उसी की तरफ देखेगी ना। ऐसे में छात्र बने रहना तो उसे कमजोर दिखाएगा। देखिए, अहंकार कहता है कि टाइटल मिलने का मतलब है कि सीखना खत्म हो गया, लेकिन एक छात्र की मानसिकता ये मानकर चलती है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब एक नया लीडर ये स्वीकार करता है कि उसे सब कुछ नहीं आता, तो वो कमजोर नहीं दिखता, बल्कि वो अपनी टीम के लिए ज्यादा प्रामाणिक बन जाता है। अच्छा, मतलब वो दिखावे के जाल से बच जाता है। बिल्कुल। हर पल कुछ नया सीखने की ये मानसिकता ही अहंकार को हराने का पहला हथियार है। तो जिम में असल में वजन उठाने का काम यही है कि आप अपने ईगो को साइड में रखें। एकदम सही। मान लेते हैं कि एक नया लीडर इस पहले पड़ाव को पार कर लेता है। वो छात्र की तरह काम करता है और उसे पहली बड़ी सफलता मिल जाती है। उनका प्रोजेक्ट सुपरहिट हो जाता है। और यहीं से एक नया और अधिक खतरनाक चरण शुरू होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तो अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है। बहुत जोर से बोलता है। लीडर खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, और ये गिरावट की शुरुआत होती है। बिल्कुल। अहंकार ये भ्रम पैदा करता है कि ये सफलता सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से है। मेरी रणनीति दुनिया में सबसे बेहतरीन थी, बाकी सब तो बस ऐसे ही थे। हाँ, वो वास्तविकता से कटने लगता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है। हाँ। समाज तो अक्सर लीडर्स को अति आत्मविश्वासी होने के लिए प्रेरित करता है। हम अल्फा लीडर्स की बातें करते हैं तो किसी की नहीं सुनते। ये एक बहुत आम धारणा है। तो ऐसे में एक नया लीडर सच्चे आत्मविश्वास और विनाशकारी अहंकार के बीच की बारीक रेखा को कैसे पहचाने? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो सच्चे आत्मविश्वास और अहंकार में एक बड़ा अंतर है। वो क्या है? आत्मविश्वास कड़ी मेहनत और वास्तविकता पर आधारित होता है। ये ज्ञान कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन अहंकार एक भ्रम है जो कहता है कि हम परिपूर्ण हैं। हाँ, अहंकार हमें ये यकीन दिलाता है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, और सच्ची दीर्घकालिक सफलता के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, ह्यूमिलिटी। विनम्रता? लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में विनम्रता को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। विनम्रता कोई दबू व्यवहार नहीं है, ये एक लेंस है जो वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। ये जमीन से जोड़े रखती है। बिल्कुल। ये याद दिलाती है कि किसी भी सफलता के पीछे कई कारकों का हाथ होता है। टीम की मेहनत, सही समय, भाग्य। अहंकार हमें प्रयास करना बंद करने पर मजबूर करता है, जबकि विनम्रता याद दिलाती है कि अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना है। एकदम सही। सफलता के समय दरवाजा खुला रखना बहुत जरूरी है। लेकिन लीडरशिप की राह कभी भी सफलताओं की सीधी रेखा तो होती नहीं है। कभी नहीं। असफलता आनी तय है।
और जब ये आती है तो मुझे लगता है अहंकार का सबसे बुरा रूप सामने आता है। सबसे बदसूरत और रक्षात्मक रूप, क्योंकि सफलता के दौरान अहंकार ने यकीन दिला दिया था कि लीडर अजय है। वो परफेक्ट छवि। हाँ, अब जब हार मिलती है तो वो छवि टूटने लगती है, दिमाग में एक भयानक टकराव होता है और अहंकार को अपनी रक्षा करनी होती है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जब मुश्किलें आती हैं तो लीडर क्या करता है? वो दोष मढ़ना शुरू कर देता है, ब्लेम गेम। ये मेरी गलती नहीं है, मार्केट खराब था, टीम ने काम नहीं किया। अहंकार जिम्मेदारी लेने से खौफ खाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप टीम पर हार का ठीकरा फोड़ते हैं तो आप अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। बिल्कुल, और उससे भी बुरा, वो लीडर कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाता। अगर कोई मानेगा ही नहीं कि गलती उसकी रणनीति में थी तो वो सुधारेगा कैसे? सही कहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि संकट के समय कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। तो स्रोत क्या कहता है? इसका समाधान क्या है? समाधान है लचीलापन अपनाना। रेजिलियंस। लचीलापन, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। इसका यहाँ क्या मतलब है? सिर्फ टिके रहना? नहीं, केवल टिके रहना नहीं। लचीलापन का मतलब है अहंकार के इस भ्रम को तोड़ना जो कह रहा है कि आप गलत नहीं हो सकते। मतलब वास्तविकता को स्वीकार करना। हाँ, एक लचीला लीडर बहाने नहीं खोजता। वो शीशे के सामने खड़ा होता और कहता है, हाँ, ये फैसला गलत था, अब हम इससे क्या सीख सकते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है, अपनी टीम के सामने गलती मानना। नए लीडर्स को लगता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन मनोविज्ञान इसके विपरीत काम करता है। जब लीडर जिम्मेदारी लेता है तो सम्मान बढ़ता है और टीम में भी एक सुरक्षित माहौल बनता है। वे भी गलतियां नहीं छिपाते। बिल्कुल, लचीलापन हार से सीखकर फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाना है। तो स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि अहंकार वो भ्रम है जो हमें हमारी असलियत देखने नहीं देता। एकदम। महान लीडर बनने के लिए बाहरी दुनिया से पहले अपने अंदर के इस दुश्मन को हराना होगा। तो अगर हम मुख्य सीख को दोहराएं, एक नए लीडर के लिए सफलता का मंत्र है शुरुआत में एक छात्र की तरह सीखना, सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना, और असफलता के समय लचीलापन दिखाना। बिल्कुल, यही दीर्घकालिक सफलता की चाबी है। जाते जाते एक ऐसा विचार जो शायद हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि ये अहंकार इतना चालाक और अदृश्य है ना, यह अक्सर तर्क या व्यवहारिकता का मुखौटा पहन लेता है। बहुत चालाक होता है। तो एक लीडर ये कैसे पहचान सकता है कि उसका लिया गया कोई भी नया मुश्किल फैसला वास्तव में तर्क पर आधारित है, या ये सिर्फ उसके अहंकार द्वारा अपनी श्रेष्ठता की छवि को बचाने की एक गुप्त कोशिश है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।